हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो साथियों, एशिया कप चल रहा है, सुपर 4 के मैच स्टार्ट हो चुके हैं। कल का मैच आपने देखा, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जो है एक कांटे का मुकाबला हो सकता था, जो कि नहीं हो पाया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन शनाका उनके कप्तान ने अपने जन्मदिन के दिन किया और जीता मैच। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का मैच होने वाला है। ये आपका मोस्ट थ्रिलिंग मैच होते हैं, अक्सर हाई वोल्टेज मैचेस इनको कहा जाता है। और आज 10 सितंबर को ये मैच होने वाला है। इसकी ही ड्रीम 11 स्ट्रेटेजी कंप्लीट आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। और जो लोग मेरे चैनल पहले से ही फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि पहले इस चैनल का नाम अभी 2 दिन 3 दिन पहले क्रिकेट विद देवलोक हुआ करता था, जिसको बदल के अपने एक स्टूडेंट की एडवाइस पे हमने केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट कर दिया, क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ तो ये नाम ज़्यादा कैच करेगा उसने कहा, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया दोस्तों। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या खास इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के लिए इस मैच के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वहीं खेला जाने वाला है, श्रीलंका परिंदासा कोलंबम में, जहां कल का मैच खेला गया था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। 10 सितंबर यानी कि आज ये मैच खेला जाने वाला है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ अपडेट करने में क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, पावर कट था तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन समहाउ पावर आया है और बारिश की आवाज़ अभी भी आप सुन ही रहे होंगे। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया, 3 बजे से ये मैच है। वैसे तो बारिश के चांस है, मैक्सिमम चांस 90% चांस बारिश के हैं। हालांकि वो कल भी थे, बारिश के चांस काफ़ी कल के लिए भी थे, लेकिन बारिश उतनी हुई नहीं, मैच आराम से आपका हो गया। लेकिन आज जो है कि बारिश काफ़ी है, तो इस समय देखिए पूरा ही ये वाला एरिया जो है बारिश की चपेट में ही है। वैसे भी मानसून ये चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी तक के रिकॉर्ड रहे हैं दोस्तों। तो हेड टू हेड में इन्होंने 133 मैच आपस में खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है इंडिया को और 55 मैच ही सिर्फ इंडिया जीत पाया, जबकि 5 मैच नो रिजल्ट के रहे हैं। न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो न्यूट्रल वेन्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 74 मैच में से 33 मैच इंडिया ने जीते हैं और 40 जो है पाकिस्तान ने जीते हैं, मतलब पाकिस्तान ही आगे रहा है दोस्तों। एशिया कप की अगर आप बात करते हैं तो 18 मैच है, जिसमें से इंडिया ने फिर डोमिनेट किया। एशिया कप में इंडिया ज़्यादा जीत रही है। वैसे भी इंडिया जायंट है, सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड इंडिया का ही है। ठीक है, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही बार जीता हुआ है और 6 मैच इसमें सिर्फ जो है पाकिस्तान के नाम है, 2-3 इसमें आपके जो है नो रिजल्ट रहे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट 5 मैच की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया ने 5 में से 1 मैच दोस्तों हारा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा 1 मैच नो रिजल्ट रहा है, जो कि लास्ट वाला है। अगर इस नो रिजल्ट को हटा देते हैं तो ये भी फिर आपका हारा हुआ ही आता है। तो सीक्वेंस ऐसी चलती है। ये लास्ट वाला मैच है जो इंडिया जीत कर आया है। आपको मालूम है नेपाल को कूट के रख दिया था रोहित भाई ने और गिल भाई ने, चले नहीं थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन नेपाल की जम की खबर ली थी उन्होंने। कमजोरों को डबल बिल्कुल कुचल के रख दिया था, कमजोर टीम को। खैर मैं चाहूंगा कि अगर आज मैच हो तो ऐसा ही प्रदर्शन जो है रऊफ और आफरीदी और नसीम शाह के खिलाफ भी किया जाए। पाकिस्तान लगातार जीतते हुए आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान बहुत बढ़िया इस समय कर रही है। हालांकि उनके कुछ ही देखिए बॉलिंग से जीत रही है, वो बैटिंग इतनी बढ़िया है नहीं। एक नो रिजल्ट इंडिया के साथ रहा था, अगर नो रिजल्ट हटा दे तो पाकिस्तान का विनिंग स्ट्रिक 5 मैच का कंटिन्यू है। 4 लास्ट मैच की बात करते हैं जो कि T20 मैचेस अगर है तो दोनों ने फिर दोनों जीते हुए हैं। ठीक है, और लास्ट ओडीआई की बात करें तो वो नो रिजल्ट के साथ रहा था, जो कि इसी सीरीज में रहा था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इंडिया स्क्वाड की अगर आप बात करेंगे तो हाँ, ऑन पेपर्स तो ऐसा लगता है कि ये वो खिलाड़ी आ गए जो दुनिया की किसी भी टीम से नहीं हारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है। आईसीसी ट्रॉफी 2011 के बाद से बिल्कुल भी जीती नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर का लाजवाब प्रदर्शन, गौतम गंभीर की फाइनल में खेली गई जबरदस्त पारी, युवराज सिंह का ऑलराउंड प्रदर्शन, जहीर खान की गेंदबाजी, इन सब ने मिलकर जो है भारत के लिए वो वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ भी आईसीसी हमारे हाथ लगा नहीं, हम हारते ही आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस बार के वर्ल्ड कप में शायद अच्छा करें, लेकिन उम्मीद काफ़ी कम लगती है कि जब आप नेपाल के खिलाफ खेल रहे होते हैं, नेपाल आपके खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा होता है और सिर्फ बुमराह आपके पास नहीं होता है, तब भी नेपाल 230 बना देता है, मतलब आपकी गेंदबाजी में धार नहीं है। और जब आप पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के खिलाफ खेलते हैं तो आपका टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिगड़ जाता है। इसका मतलब अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ भी आप नहीं खेलेंगे बॉस। तो उम्मीद मुझे कम है, वैसे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद मुझे कम है। उधर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त इस समय खेल रहा है।
लगातार कल आपने देखा वार्नर का शतक है उसमें आपका, और लेबुशैन जो कि वर्ल्ड कप में नहीं लिए है उनका भी शतक है, वो जीत रहा है, बढ़िया खेल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही दावेदार रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप देखते हैं तो रिकॉर्ड तो यहाँ पे दोस्तों आपकी नजरों में सामने सामने सीधा सीधा नजर आ रहा है भैया। 49 अर्धशतक और 30 शतक तो रोहित के ही है, और 264 का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कभी टूटेगा भी नहीं शायद, ये रोहित भाई का ही है। 48 का एवरेज है, बढ़िया है। लेकिन टॉप ऑर्डर का आफरीदी के खिलाफ सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोहित एक बड़ा खिलाड़ी है भाई, कमाल तो कर ही सकता है। गिल की अगर आप बात देखें तो 29 मैच में 63 के एवरेज के साथ 4 शतक ये भी लगा चुका है भाई, यंगेस्ट प्लेयर है वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाला, मतलब रिकॉर्ड की तो धार लगा रखी है। 208 रन बनाए थे, सबसे कम ओवर में डबल सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी है ये। कोहली की आप बात करें तो भैया 12,902 रन, 57 का एवरेज है, 46 शतक है। क्या कहें इन खिलाड़ियों की स्टैट के बारे में, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही आप बाकी को भी देखें, अय्यर भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। और मेरा दांव रहेगा, देखिए मैं गिल और शर्मा, रोहित शर्मा को भले ही ना लूं, लेकिन मैं अय्यर को जरूर लूंगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है और करता भी है। आपने लास्ट मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ देखा, बड़ा अटैकिंग खेल रहा था, वो तो एक पुल सीधे हाथ में कर बैठा, हो जाता है कभी कभी। इसके बाद ईशान किशन की बात देखें तो ईशान किशन भैया 210 रन डबल सेंचुरी बना चुके हैं, इनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने अपना पहला शतक ही जो है वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई है, एक ही शतक है। तो भैया बल्लेबाजी तो कहीं से कमजोर नहीं लग रही। और हार्दिक पांड्या ने जैसा प्रदर्शन पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है, तो ये तो जबरदस्त खिलाड़ी रख रहा है। और ये तभी चलता है जब सारा कोई नहीं चल रहा होता है, तभी ये चलता है, ठीक है। शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी के क्या कहने, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर है ये, 38 मैच में 58 विकेट ले चुके हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। तो भैया कागजों में तो ये टीम, जडेजा को आप देखें, जडेजा का रिकॉर्ड भी बेहतरीन है, तो कागजों में तो ये टीम ऐसी लग रही है कि पाकिस्तान इसके सामने टिकती ही नहीं, लेकिन मैदान में मामला उल्टा ही चल रहा है। कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बुमराह की वापसी हुई है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, बुमराह वापस आए हुए हैं, तो बुमराह खेलेंगे। और सिराज आप देखें, हालांकि पिछले मैच में थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन ये भी याद रखिए कि सिराज की गेंदबाजी पे पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ जो मैच था उसमें शुरू में ही 2 कैच छोड़ दिए गए थे, तो उसका भी नुकसान हुआ था। तो सिराज भले ही महंगा साबित हो, लेकिन ड्रीम 11 में पॉइंट अच्छे दे जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देखते हैं हेड टू हेड प्रदर्शन इन लोगों का क्या रहा है। हेड टू हेड में भी रोहित भाई ने बहुत जबरदस्त काम किया है, 48 का एवरेज। गिल फ्लॉप रहे हैं, कोहली बढ़िया काम कर रहे हैं, 45 का एवरेज। अय्यर ने एक ही मैच खेला है, तो ये भी फ्लॉप ही रहे हैं। किशन ने बढ़िया खेला है, 82 रन की ताबड़तोड़ पारी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज किशन को मौका मिल पाएगा, क्योंकि केएल राहुल वापस आ चुके हैं, और कप्तान ने साफ कह दिया है मैनेजमेंट ने कि केएल राहुल को ही पहला मौका दिया जाएगा। हालांकि शायद रोहित ने ये भी कहा है कि हम दोनों को खिलाएंगे, रोहित भी खेले, ये किशन भी खेलेगा और राहुल भी खेलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, जगह ही नहीं है, कहाँ फिट करेंगे आप खुद सोच लीजिए। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं फिट होगा। ठाकुर तो ड्रॉप करेंगे नहीं, बॉलर है ना, तो बड़ा मुश्किल है। ना ही कुलदीप ड्रॉप होगा, ना ही जडेजा ड्रॉप होगा, एक ही खेलेगा। मुझे लगता है शायद किशन को ही बाहर बैठना पड़े दोस्तों, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, देखिए बैटिंग एवरेज इसका 29 का है और बॉलिंग एवरेज इसका 32 का है। 5 मैच में 5 विकेट ले चुका है, 209 रन है, तो हार्दिक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है, रखना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर ने एक ही मैच खेला है, लेकिन इसको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला था पिछले बार, क्योंकि बारिश पड़ गई थी तो पाकिस्तान खेला ही नहीं था, याद है आपको, 2 रिजल्ट रहा था। रवींद्र जडेजा ने आप देखें तो रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं लग रहा है, यही कारण है कि मैं जडेजा को ड्रॉप करूंगा, किसी मैच में जडेजा को ड्रॉप करूंगा, और आप भी ड्रॉप करिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुलदीप का भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें कि 3 मैच में ही ये 5 विकेट ले चुका है, क्योंकि चौथे में तो इसने बॉलिंग करी दी थी ना, तो 22 का एवरेज है। तो कुलदीप एक बढ़िया लग रहा, तो जडेजा के ऊपर मैं कुलदीप को रखूंगा, भले ही से वो रन इतने ना बना पाए। बुमराह भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया है, 7 मैच में इसने 4 ही विकेट लिए हैं, तो बुमराह का प्रदर्शन भी खराब लग रहा है। सिराज ने एक ही मैच खेला है, लेकिन वो गेंदबाजी कर नहीं पाया है, ठीक है। तो तेज गेंदबाज तो मैं उन्हीं के रखूंगा, इंडिया जीतेगी तो अपनी बल्लेबाजी से जीतेगी बॉस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा लास्ट 5 परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मैच खेला हुआ है वो ये वाला मैच है बच्चों, जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला है उसको ये देखिए। रोहित भाई 11 में घुस गए थे, 10 रन पे आपके गिल घुस गए थे, और 4 रन पे कोहली घुस गए थे। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप था। अय्यर ने 14 रन बनाए थे, तो ये पूरी तरीके से घुस गए थे। अच्छा हुआ मैच खत्म हो गया, वरना पाकिस्तान 40-42 ओवर में ही जीत जाता इसको। किशन ने बढ़िया खेला था, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने 87 की पारी बहुत बढ़िया खेली थी।
इसके अलावा आप देखिए जडेजा का प्रदर्शन बिल्कुल फीका रहा था, 14 रन बनाए थे, बॉलिंग करी नहीं थी। शार्दुल ठाकुर भी बॉलिंग नहीं कर पाए थे, तो बॉलरों की तो कोई गलती नहीं की, वो बॉलिंग कर ही नहीं पाए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रदर्शन था पाकिस्तान के खिलाफ। और लास्ट मैच की अगर आप बात करते हो तो फिर 2 ही की बल्लेबाजी आई थी, 74 नॉट आउट रोहित भाई, नेपाल का धूम के रख दिया था नेपाल को, 67 नॉट आउट आपके शुभम गिल। लेकिन शुभमन गिल और रोहित का सर्वाइवल मुश्किल है आफरीदी के खिलाफ, इसका आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, ये बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ में मुझे लगता नहीं कि किसी और को मौका मिलेगा। सिर्फ आप केएल राहुल को देखिए कि केएल राहुल वहां मैंने नहीं रखा है टॉप में, यहां मैं केएल राहुल को रख रहा हूं क्योंकि 54 मैच में आप देखें 45 का एवरेज राहुल का है। ठीक है, और यहाँ मैंने साफ साफ लिखना चाहिए था, 5 शतक भी बना चुका है, वो कलर काला है तो इसलिए दिख नहीं रहा है। 13 अर्धशतक है इसके। एक मैच इसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है और 57 रन बनाए हैं, मतलब ये ठीक ठाक रहा है उसके खिलाफ। और विकेट कीप भी करेगा अगर ये रहेगा, तो वहां पर भी आपको कैच जो इसके पॉइंट मिलने के आसार है। तो ये तो भारत का हाल है। पाकिस्तानी स्क्वाड की अगर आप बात करेंगे तो आप देखें कि चाहे इनका रिकॉर्ड कुछ भी कहता हो, लेकिन खिलाड़ी जो चल रहे हैं इनके, इसका इमामुल हक चल रहा है बढ़िया, एक बाबर चल रहा है, और एक चल रहा है इनका रिजवान। मतलब रिजवान और बाबर ही चल रहे हैं, बाकी ये इमाम वगैरह तो चले हैं, कंसिस्टेंट भी है, लेकिन इधर बहुत बढ़िया प्रदर्शन लग नहीं रहा। लेकिन मैं इन तीनों के अलावा किसी और पे दाव लगाऊंगा नहीं। फकर जमान का इंडिया के खिलाफ का प्रदर्शन तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसकी फॉर्म इतनी खराब चल रही है कि 30-35 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन आप जिस मैच में भी इसको रखेंगे ना, तो कप्तान जरूर कर दीजिएगा, एक ही हाथ में रखिएगा, उसमें ही कप्तान करिएगा इसको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस खिलाड़ी को ना रखें और उसको जिसको रखते हैं कमजोर समझकर, और वही अच्छा कर जाता है। जैसे कल कई लोगों ने शनाका को नहीं लिया था, लेकिन 3 विकेट ले गया, और जिसकी टीम में शनाका था वही ग्रैंड लीग जीता। मेरी टीम में भी शनाका था, वाइस कैप्टन मैंने उसको रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली दूसरे खिलाड़ी उसमें क्लिक नहीं करे थे। ठीक है, सलमान अली आगा मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है, लेकिन इसके लिए भी वही कहूंगा, किसी एक टीम में इसको कप्तान करिएगा, क्या पता कुछ बढ़िया प्रदर्शन कर गया। इफ्तिकार की बात करें तो इफ्तिकार 17 मैच में आप देख सकते हैं दोस्त, इसका है 50 का एवरेज। तो इफ्तिकार के ऊपर मैं जरूर दांव लगाऊंगा, इफ्तिकार को मैं कुछ मैचों में ट्राई कर सकता हूँ। शादाब खान को मैं बहुत ज्यादा ट्राई इंडिया के अगेंस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर है नहीं इंडिया के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। ठीक वैसे ही नवाज का है, और नवाज की जगह ये फ़हीम अशरफ लाए थे, आपको याद होगा, लेकिन फ़हीम अशरफ भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर नहीं पाया। लेकिन फिर वही बात है, किसी टीम में अगर आप रखोगे तो कप्तान करिएगा इसको। ठीक है, शाहिद आफरीदी बढ़िया है, 22 का एवरेज आप देख लीजिए, 42 मैच में 83 विकेट है। और नसीम शाह 13 मैच में 31 विकेट है। देखिए, ना तो ये इतना फास्ट है जितने की ये आफरीदी वगैरह है। ठीक है, और ना ही मतलब इतना रऊफ के बराबर फास्ट नहीं है, और आफरीदी के बराबर मूवमेंट भी इसको नहीं मिलता है, लेकिन ये गेंदबाजी बहुत बढ़िया करता है। ठीक है, 13 मैच में 32 विकेट ले चुका है, और 33 में 5 इसका बेस्ट है। और इतने कम समय में ही मात्र 13 मैच में 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुका है। तब कि आफरीदी को आप देखें तो वो 5 विकेट 42 मैचों में ही ले पाया, हालांकि 4 उसने ज्यादा लिए हुए हैं। ठीक है, और रऊफ की आप बात करें तो रऊफ भी अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, हालांकि कोहली ने एक बार इसका धुर्रा जरूर बिखेरा था, लेकिन अभी ये अच्छी फॉर्म में लग रहा है। तो गेंदबाजी तो भाई इनकी बहुत जबरदस्त है, इनके तो तीनों ही खिला दो आप, 3 इनके खिला दो, ऊपर से कोई 2 बल्लेबाज ले लो, 5-6 इंडिया के रख लो, तो 6-5 का कॉम्बिनेशन जीतेगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, जो भी ग्रैंड लीग जीतेगा उसका कॉम्बिनेशन 6 और 5 का रहेगा, चाहे 6 इंडिया के और 5 पाकिस्तान के। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। और ये हेड टू हेड प्रदर्शन की अगर आप बात करते हैं तो हेड टू हेड में भी आप देखें 51 का एवरेज है फकर जमान का, 5 मैच में 207 रन बना चुका है, 1 शतक इसने बनाया, 1 अर्धशतक, लेकिन करंट फॉर्म खराब, लेकिन कहीं रखोगे तो कप्तान कर दीजिएगा। इमामुल हक बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है इंडिया के खिलाफ, और हो सकता है कि बुमराह की वापसी हुई है, सिराज इसको फिर से निकाल दे, तो ड्रॉप करिएगा इसको, कहीं एक मैच लाएंगे तो कप्तान करिएगा। ठीक है, ठीक इस तरीके से बाबर को देखें तो बाबर भी आप देखिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर नहीं पाया है, सिर्फ और सिर्फ 158 रन इसके हैं, और 48 का एवरेज है, और सॉरी 48 हाईएस्ट है, 31 का एवरेज है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। राइट, रिजवान ने 1 मैच खेला है, बल्लेबाजी इसकी आई नहीं है, लेकिन रिजवान एक अच्छा खिलाड़ी है। सलमान अली आगा मैं तो ड्रॉप ही करूंगा। इफ्तिकार ने 1 मैच खेला, लेकिन ये तो खेला नहीं है, लेकिन मैं इसको रखने की कोशिश करूंगा। शादाब को आप देखें 6 मैच में 52 रन है और 26 का एवरेज है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ये 4 नहीं है ये 4 नहीं है दोस्तों।
ठीक इसके बाद आप देखें कि 4 विकेट ही लिया है 6 मैच में और 60 पे 2 है, पिटाई भी अच्छी खासी हुई है। तो शादाब खान भी बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं लूंगा। ठीक इसी तरीके से मैं नवाज को भी नहीं लूंगा। मैं अगर फहीम अशरफ आएगा तो उसको भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर उसको लूंगा तो किसी एक में कप्तान करूंगा। आफरीदी, नसीम शाह और रऊफ। देखिए शाहिद आफरीदी 2 मैच में 4 विकेट ले चुका है इंडिया के खिलाफ, लेकिन एक ही मैच में ये 4 की 4 विकेट आए थे जिसमें इसने इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जो मैच 2 रिजल्ट छूटा था। इसके बाद एक आपका नसीम शाह ने खेला है, 3 विकेट लिए हैं, 36 पे 3 इसका बेस्ट है। और रऊफ ने अभी तक खेला नहीं है वनडे। T20 में कोहली ने इसको खासा उधेड़ा हुआ है दोस्तों। लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो जो लास्ट मैच खेलकर आए हैं उसमें भी आप देखें कि ये जो इमाम है वही सिर्फ एक 78 रन बनाकर आया है। ठीक है, बाबर लास्ट मैच में फ्लॉप रहा था, लेकिन उससे पहले 3 अर्धशतक निकले हैं, 53, 60 और 51। इंडिया के खिलाफ खेला नहीं था। ठीक है, ये सब इंडिया के खिलाफ है, जो नहीं खिला है डीएनबी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको देखें जमन को, तो जमन फ्लॉप ही चल रहा है। इवन कमजोर टीम के खिलाफ भी ये बढ़िया नहीं कर पाया है। रिजवान ने का अगर आप बात करते हैं तो लास्ट 5 इनिंग अच्छा मैंने इसकी मिस कर दी। आई एम सॉरी, मैंने रखनी चाहिए थी। रिजवान की मिस कर दी है मैंने, लेकिन रिजवान फिर भी अच्छा खेल रहा है। सलमान अली आगा बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। इफ्तिकार अहमद की अगर आप बात करें तो सिर्फ 109 रन की पारी आई है इनकी, बाकी इसके अलावा कोई बेहतर इन्होंने किया नहीं, लेकिन ये कर सकता है अच्छा। शादाब खान को मैं फिर ड्रॉप करूंगा, क्योंकि आप देखें सिर्फ एक 48 रन है, उसके बाद 3-4 फिर 2 मैच की बैटिंग नहीं आई है। विकेट का कॉलम भी सिर्फ 3 मैच लिए हैं और 3 विकेट और 4 विकेट इसने लिए हुए हैं, लेकिन वो कमजोर टीमों के खिलाफ आए हुए हैं। फहीम अशरफ ने 2 मैच खेले हैं, एक ही विकेट लिया हुआ है। नवाज को अगर आप देखें दोनों में से एक आएगा ना कोई, इसलिए 12 खिलाड़ी इसमें नजर आएंगे। नवाज की आप बात करें तो 2 एक बार लिए इसने, एक बार लिया, बाकी बहुत अच्छे विकेट ले नहीं रहा है। ठीक है, शाहिद आफरीदी बढ़िया, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। तो भाई साहब इसको आप देखें 11 विकेट ले चुका है 5 मैच में, तो टॉप रैंकर है इस समय। कई बार टॉप रैंकरों की धुलाई बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पता चला रोहित ने उसको उधेड़ दिया, सर्वाइव करेगा तो उधेड़ ही देगा, बड़ा खिलाड़ी है रोहित। नसीम शाह देखिए 1 1 1 3 3, मतलब 9 विकेट ये भी ले चुका है 5 मैच में, क्या जबरदस्त प्रदर्शन है। रऊफ की बात करें तो 5 और 2 7, 3 10 और 4 14 विकेट ले चुका है बॉस। तो 14 तो ये ले चुका है लास्ट के 5 मैच में। ठीक है, और 9 विकेट ले चुका है नसीम शाह, क्या बात। ठीक है, और सॉरी ये हाँ नसीम शाह, और शाहिद आफरीदी ले चुका है 11 विकेट। तो ये तेज गेंदबाजी तो बहुत जबरदस्त है, तो इसके साथ तो आप जरूर जाइएगा, तीनों खिलाइए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और वहां से आपका इंडिया का एक एक करके आप तेज गेंदबाज लीजिए, वहां कुलदीप ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। खैर कोई बात नहीं, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है जो कि यूज नहीं होने वाली है। ठीक है, सिर्फ फहीम अशरफ उधर शिफ्ट हो जाएगा। बैटिंग अगर आप पिच रिपोर्ट की बात करें जिसका आपको सबसे तेजी से इंतजार रहता है, तो ये बैटिंग विकेट रहने वाला है, लेकिन ये ऐसा बैटिंग विकेट भी नहीं लग रहा कि जिसपे 300-400 रन करीब बच जाए, क्योंकि प्रदर्शन काफी हल्का लग रहा है। हिस्ट्री जो इसकी बताती है कि ये स्पिनर के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो ये सीरीज चल रही है इसमें तो फिर आपका तेज गेंदबाजों ने ही अपना प्रदर्शन जबरदस्त किया हुआ है। आप देखें, अगर मैं पिछले लास्ट 5 मैच के रिजल्ट आपको निकाल के लिए लाया हूं आपके लिए, तो लास्ट 5 मैचों में कहानी बिल्कुल उल्टी है। स्पिनर्स 36 विकेट ही ले पाए हैं दोस्तों, और जबकि फास्ट बॉलरों ने 43 विकेट लिए हैं। तो तेज गेंदबाज ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं, तो बेहतर है कि इंडिया के जडेजा को ड्रॉप करके शार्दुल ठाकुर रखा जाए। हार्दिक पांड्या होता है एज ऑलराउंडर, रहना है दोस्तों आपके उसमें। और अगर आप देखें तो टोटल अभी जो लास्ट वाला मैच हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश, मतलब जो कल हुआ है, इसमें 14 विकेट तेज गेंदबाज ले गए हैं दोस्तों, और 4 विकेट ही स्पिन के नाम आए हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि आपने तेज गेंदबाज बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी बहुत बढ़िया है, और चाहे कुछ भी कहिए भाई, हमारे पास भी ठाकुर उतना तेज नहीं है लेकिन विकेट निकालता है, शाहिद आफरीदी और आपका बुमराह और सिराज। तेज गेंदबाजी हमारी भी मजबूत है, उनके खिलाफ उनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूत है। तो तेज गेंदबाजों का जलवा ज्यादा रहेगा। स्पिन में मुझे सिर्फ कुलदीप के अलावा किसी और पे भरोसा ज्यादा लग नहीं रहा, इवन जडेजा पे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जडेजा को कहीं पे रखेंगे तो कप्तान कर देंगे। अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं लास्ट 142 मैचों का, तो 77 मैच जो है पहले बैटिंग करने वाला जीता है। तो आपने देखा लास्ट मैच में भी कल श्रीलंका ने पहले बैटिंग करा था तो वो जीत गया था, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 55 मैच जो है वो जो सेकंड बैटिंग है उन्होंने जीता है, 9 मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 169 रन संगाकारा का 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बेस्ट बॉलिंग
एंजेला मैथ्यूज की तेज गेंदबाज है, 6 विकेट ले लिए थे इसने, भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप हाईएस्ट टीम टोटल की बात करते हैं तो 375 रन इंडिया ने ठोक डाले थे। मजबूत है बैटिंग में, हो सकता है पता चल रहा है इस बार भी ठोक दिया अगर मैच हुआ तो। ठीक है, और यहाँ से आप देखें 2017 का ये केस था, लोएस्ट टोटल 86 है जो कि नीदरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। हाईएस्ट रन चेज 292 पिछले साल किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ। यहीं पर 90% बारिश के चांस है, मतलब मैच पूरी तरीके से धुल सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे का मतलब आज नहीं हुआ तो कल कराएंगे, और ये मात्र एक ऐसा मैच है जिसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। तो इंडिया बीसीसीआई की पावर भी आप देख ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा मामला सारा पैसे का ही होता है बॉस। ड्रीम 11 भी हम पैसे के लिए खेल रहे हैं, कहीं से कुछ बड़ा इनाम लग जाए। ड्रीम 11 वाला ऐप अपने कमाने के लिए, पैसे के लिए खेल रहा है, और अब तो भारतीय खिलाड़ी क्या, स्पेशली भारतीय खिलाड़ी भी पैसे के लिए ही खेल रहे हैं। आईपीएल में जलवे देख लो, बाकी इनका प्रदर्शन थोड़ा सा ढीला ही रह रहा है। तो बीसीसीआई काफी मजबूत है इस समय, यही कारण है। बीसीसीआई खुद पैसे के लिए खेल रही, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच है तो पैसा खूब आता है इसमें, इस वजह से इसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल होगा, उम्मीद करते हैं आज ही हो जाए। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 240 से 250 है, मतलब 250 बन जाए तो आपकी जीत हो सकती है। गेंदबाजी अगर अच्छी, मतलब पाकिस्तान ने 250 बना दिए तो फिर तो मुझे लग रहा है जीती जाएगी अगर पहले गेंद के बना दिए तो मेरा मानना है टॉस जीतो और सीधे सीधे बैटिंग करो बस। ठीक है, और रोहित फिर, अब रोहित ने पिछले बार भी ऐसा किया था लेकिन उल्टा पड़ गया था, तेज गेंदबाजी। अब वो तेज गेंदबाजी तो उनकी वैसी रहेगी, चाहे पहले खेलो चाहे बाद में खेलो। तो इस बार मेरी सलाह है कि पहले से खुद ही जो है बैटिंग करनी चाहिए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान पहले बैट करके 250 बना गया ना, अगर फिर नहीं बनेंगे। बना सकता हमारी गेंदबाजी के खिलाफ, जब नेपाल 230 बना रहा तो ये बना सकता है। की प्लेयर्स की बात करें, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? हैरिस रऊफ 14 विकेट ले चुका है 5 मैच में, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। शाहीन आफरीदी 11 मैच 5 विकेट में ले चुका है लास्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठाकुर अच्छा प्रदर्शन करता है गेंद से, तो इसको मैंने अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे रखा है, बढ़िया प्रदर्शन करता है। कुलदीप की गेंदबाजी पर काफी कसी हुई हो रही है, हालांकि इसको विकेट नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी ये बढ़िया कर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कुलदीप रखेंगे। तो ये तो गेंदबाजी है। देखिए यहाँ पे मैंने सिराज और बुमराह को नहीं लिया हुआ है। ठीक है, मैं ठाकुर पे ज्यादा भरोसा दिखा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट चेंज में आएगा और बढ़िया कर सकता है। लेकिन आप देखिए, ट्राई तो बुमराह को और उसको भी करेंगे ही ना आप, अपने सिराज को। बैटिंग की अगर आप बात करते हैं, ईशान किशन मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन ये लोग रखेंगे केएल राहुल को, और केएल राहुल को अगर रखा जाएगा तो मैं शायद केएल राहुल को ड्रॉप करूंगा, क्योंकि पहली बार आ रहा है, नया नया आ रहा है, हो सकता है उतनी अच्छी फॉर्म में ना हो, काफी इंजरी के लंबे समय बाद आया हुआ है। तो मैं किशन की जगह फिर दूसरा बल्लेबाज रखूंगा, और मैं वो बल्लेबाज मेरी तरफ से होगा श्रेयस अय्यर, तो मैं श्रेयस अय्यर को रखूंगा। पाकिस्तान की तरफ से बाबर और इमाम दो ही बढ़िया चल रहे हैं, रिजवान भी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन फिर भी इमाम और बाबर को मैं ज्यादा तरजीह दूंगा। ठीक है, और रोहित को मैं यहाँ पर लूंगा। तो ये मेरे हिसाब से की प्लेयर्स रहने वाले हैं, मेरे हिसाब से बॉस। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से अलग हो। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये टीम जो है, ये खिलाड़ी जो है बढ़िया प्रदर्शन 8 खिलाड़ी करेंगे। 3 खिलाड़ी आप इनके अराउंड खिलाइए, और वो 3 खिलाड़ी आपके जो होंगे बेसिकली भारत का एक गेंदबाज होगा। ठीक है, और 2 बल्लेबाज भारत के होंगे और 1 बल्लेबाज होगा इनका। तो कुल मिला के आपके 8 और 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन प्रदर्शन को, जितने भी प्रदर्शन इन्होंने किए हुए हैं, इन सबको अगर आप ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से टीम का अगर आप बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से देखिए जो मेरी टीम खेलने वाली है, मैं तीनों तेज के साथ जाऊंगा, इनका स्पिनर कोई नहीं खिलाऊंगा, 3 तेज इनके लूंगा, और सिर्फ यहाँ से रिजवान को मौका दे रहा हूँ, बाबर को दे रहा हूँ। मैं इमाम को इसलिए नहीं रख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है शुरू में अगर विकेट मदद करे, नई गेंद से बुमराह इमाम को निकाल दे, तो निकाल भी देगा। इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन बहुत बढ़िया है नहीं। कोहली को मैं यहाँ पे जरूर रखूंगा, क्योंकि कोहली प्राइम प्लेयर है। जडेजा को मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन जडेजा से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, आप चाहे तो जडेजा को रिप्लेस करके यहाँ पे ऊपर से एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आप तो चाहे गिल को डाल ले, चाहे रोहित को डाल ले, चाहे अय्यर को डाल ले। हार्दिक मैं किसी मैच में ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से आप देखें, गेंदबाजी में मैंने बुमराह, ठाकुर और सिराज तीनों ही रखे। आप चाहते हैं तो यहाँ से किसी एक को, सिराज को ड्रॉप करके इनका बल्लेबाज बढ़ा सकते हैं,
कैप्टन मैंने यहाँ पे इसको किया है शाहिद आफरीदी को, और वाइस कैप्टन मैंने इसको किया है, और मैं मान रहा हूँ कि ये लोग जीतेंगे मैच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने देखना है। ठीक इस तरीके से अगर ये जीतते हैं तो इनके हिसाब से ये बनता है। लेकिन अगर दूसरी टीम को आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी बल्लेबाजी थोड़ी सी मजबूत करी है। यहाँ पे मैंने बाबर, रिजवान और हक तीनों ले लिए हैं, और यहाँ से सिर्फ किशन और कोहली को मैंने लिया है। अगर किशन नहीं खेलता है, राहुल आता है, तो इसकी जगह में श्रेयस अय्यर लूंगा। याद रखिएगा, मैं लूंगा श्रेयस अय्यर। जडेजा मेरी बैटिंग पीछे मजबूत करेगा, और हार्दिक भी बैटिंग मजबूत करेगा। यहाँ मैंने ड्रॉप किया है शार्दुल ठाकुर को, और सिर्फ बुमराह और सिराज पे रिलाई किया हूँ। नसीम साहब को यहाँ से ड्रॉप करके मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे रिलाई किया। ठीक है, कैप्टन कोहली को किया है, वाइस कैप्टन मैंने आफरीदी को किया है। ये मेरा तरीका है। तीसरे मैच की अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अगर हमारा जो कोहली और रोहित निकल जाते हैं जल्दी, तो हार्दिक पांड्या बाद में अच्छा बल्लेबाजी करे और ये विकेट भी निकाले। ठीक है, और यहां से देखिए राहुल मैंने रख लिया है, किशन हटा दिया है, अय्यर और गिल को मैंने रखा हुआ है। रोहित मेरी टीम में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन रोहित को मैंने रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 में सैंपल में नहीं दिख रहा, कहीं जरूर रखूंगा। बाबर और रिजवान पे ही मैं भरोसा दिखा रहा हूँ, बाकी किसी पे नहीं। यहाँ पे आफरीदी और राहुल और कुलदीप मैंने लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें शायद एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, मैं पीछे चेक करता हूँ, शायद मैंने डाली नहीं इसमें। क्या देखता हूँ बॉस, एक मिनट रुक रहा हूँ, मैं शायद कुछ भूल गया हूँ। यस, इंपॉर्टेंट वो टीम तो देखिए ये है, ये आपकी टीम है। ये बाद में आनी चाहिए थी, बट वो स्वभाव मैंने पहले डाल दी। तो यहाँ पे मैंने कुलदीप लिया है और यहाँ पे मैंने बाबर लिया है। लेकिन आप कहीं पे अगर कुलदीप को लेंगे ना टीम में, तो बाबर को ड्रॉप करिएगा, क्योंकि कुलदीप के खिलाफ बाबर का प्रदर्शन काफी खराब है, ये चल नहीं पाता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए ये तो टीम का सैंपल मैंने दिया, आप इसी के हिसाब से अपना दिमाग लगा के टीम बना सकते हैं। प्लेयर्स बैटल की बात करें तो रोहित शर्मा ने 3 मैच खेले हैं अभी तक शाहिद आफरीदी के खिलाफ, और ये 23 ही रन बना पाया है और 2 बार आउट हुआ है। इसीलिए मैं रोहित शर्मा को दे रहा हूँ, क्योंकि ये विकेट निकाल लेगा। आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्लेयर्स बैटल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ। तो मैं ऐसा मान ही रहा हूँ। रोहित ने जब ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है इनके खिलाफ पहले कभी, तो उस समय आफरीदी नहीं हुआ करता था। दूसरी बात, अगर आप रऊफ की बात करते हैं, अगर कहीं पे आपका कोहली कैप्टन होता है बॉस, कोहली अगर कैप्टन होता है, तो फिर रऊफ को ड्रॉप करने में फायदा है, क्योंकि 4 मैच में 42 रन ठोके हैं कोहली ने इसके ऊपर। इसमें T20 भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, और ये 42 रन बहुत हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेले, बहुत तेज 130 134 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, और रऊफ उसको आउट भी नहीं कर पाया है। तो शुरू में अगर रऊफ एक आध विकेट निकाल भी देता है, क्योंकि भाई ये तो 1 डाउन आ जाएगा कोहली, ठीक है, या 2nd डाउन आ जाएगा, अगर 2 जल्दी भी निकल गए, तो वहां फिर भी राहुल अगर ये जम गया, कोहली इसको कप्तान आपने किया है, तो रऊफ को नहीं टिकने देगा ये। इसका आप ध्यान रखिएगा, प्लेयर्स बैटल है। इसके बाद अगर आप ये तीसरा देखते हैं, तो कुलदीप और बाबर का अगर आप मुकाबला देखें, 3 मैच खेले गए हैं और तीनों बार कुलदीप ने इसको आउट कर दिया है, और मात्र 18 रन इसने बनाए हैं, और 18 रन में भी ये खेल नहीं पाया था, 65 के स्ट्राइक रेट के साथ इसने बनाए थे। इसीलिए मैंने कहा था कहीं कुलदीप अगर कप्तान है तो बाबर ड्रॉप करिएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होता नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा है। ठीक ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि अगर कोहली कप्तान है तो रऊफ को ड्रॉप करने में फायदा है। और यहां से अगर आप देखें शाहिद आफरीदी अगर कप्तान है, तो फिर रोहित को ड्रॉप करने में फायदा है। इसी हिसाब से दोस्तों मैंने ये टीम जो है आपको बनाकर दी थी। हालांकि इसमें मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। पता चला कुलदीप विकेट भी ले, लेकिन बाबर रन बना जाए, लेकिन बाबर कंफर्टेबल नहीं है कुलदीप के आगे, और बाबर ही इनका प्राइम बैट्समैन है, इसलिए कुलदीप का खेलना काफी जरूरी है। तो किशन शायद ड्रॉप होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और चीज़ें और डेटा एनालिसिस सही रहा है, तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिए। हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को आप जो है सब्सक्राइब भी करिए। मैं बहुत जल्द एक लेटेस्ट वीडियो के साथ में भी आज शाम को ही आपके लिए एक अच्छा वीडियो अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। हालांकि वो वीडियो कल अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया कि लाइट थी नहीं, पावर कट है, तो वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाया। कल ही होना चाहिए था, लेकिन आज होगा, एक दिन डिले हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ बाद में अगले मैच में। इंडिया के लिए बेस्ट विशेष की इंडिया टीम जीते। ठीक है, इस मैच को जीते और जीत के ही आगे बढ़े। मैं आपको मिलता हूँ अगले मैच में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।